सबसे पहले मैं आपके सामने एक गीत जो काकोरी के क्रांतिकारी गाते थे वो गीत शुरू कर रहा हूँ। वो उसको मैंने राग शंकरा में निबद्ध किया है। शंकरा जैसा कि बड़े ही उत्तरांग प्रकृति की राग है, तो क्रांतिकारियों के लिए मैंने सोचा कि शंकरा ही राग अच्छी होगी, तो इसलिए शंकरा का छोटा सा स्वरूप देखिएगा, उसके बाद मैं अपना गायन शुरू करता हूँ। हरि दे रे ना, हरि दे रे देना, रे ना, हरि दे रे रे ना, रि दे ना, रि दे रे ना, रि दे रे ना, रे ना। भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो, विजय हो भारत जननी तेरी जय हो, जननी तेरी जय हो, विजय हो भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो। तू शुद्ध बुद्धि और तू शुद्ध बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू शुद्ध बुद्धि और ज्ञान की आगा, तेरा विजय सूर्य माता, तेरा विजय सूर्य माता, उदय हो भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी हो ज्ञान संपन्न हो, ज्ञान संपन्न जीवन सुफल होवे हो, ज्ञान संपन्न जीवन सुफल होवे, संतान तेरी सकल, संतान तेरी सकल, प्रेम में हो भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो। आए पुनः कृष्ण, आए पुनः कृष्ण, देखे दशा तेरी, आए पुनः कृष्ण, देखे दशा तेरी, सरिता सरों में भी बहता, सरिता सरों में भी बहता, प्रणय हो भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो। भारत के संकल्प
भारत के संकल्प पूर्ण करे, ईश भारत के संकल्प पूर्ण करे, ईश विघ्न और बाधा सभी का, विघ्न और बाधा सभी का प्रलय हो भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो। गांधी रहे और गांधी रहे और तिलक फिर से आवे, गांधी रहे और तिलक फिर से आवे, अरविंद लाला महेंद्र, अरविंद लाला महेंद्र की जय हो, भारत जननी तेरी जय हो। मेरे लिए हो जेल, मेरे लिए हो जेल, स्वर्ग का द्वार, मेरे लिए हो जेल, स्वर्ग का द्वार, बेड़ी की झन झन में वीणा की, बेड़ी की झन झन में वीणा की लय हो, भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो। कहता खलील, कहता खलील, आज हिंदू मुसलमान, कहता खलील, आज हिंदू मुसलमान, सब मिलके गाओ जननी तेरी, सब मिलके गाओ जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो, जय हो, भारत जननी तेरी जय हो। रे ना अभी जो आपने गीत सुना, अभी जो आपने गीत सुना उसमें सबसे पहली बात जो आपने सुनी होगी कि उसकी भाषा और उसके शब्दों से और खासकर उसके जो छंद थे, जो उतार चढ़ाव छंद में था या उबड़ खाबड़ के छंद थे, गीत तो है मगर उसी के साथ साथ इसमें उतना गेय नहीं है, ये गीत उतना गेय नहीं है। इससे पता चलता है कि किसी गीतकार ने इसको नहीं लिखा है बल्कि किसी क्रांतिकारी का ही ये गीत। और इसमें जैसा आता है कि गांधी रहे, तो इससे ये भी पता चलता है कि क्रांतिकारियों के मन में तमाम मतभेद होने के बाद भी गांधी के वो गांधी का आदर करते थे, उनकी इज्जत करते थे, ये पता चलता है। और ये गीत ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत या कि किसी भी स्रोत से उठा लिया गया, ऐसा नहीं है। ये राम दुलारी त्रिवेदी जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। काकोरी कांड में काकोरी कांड में राम दुलारी त्रिवेदी जी जो थे वो उनको सजा भी हुई थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी काकोरी के दिल जले, उसमें बिस्मिल की आत्मकथा को भी उन्होंने प्रकाशित किया। उसमें कुछ गीत और गजलों को उन्होंने संकलित किया, उसमें से ये मैंने चुना था।
की आखिरी पंक्तियों में आपने देखा होगा, कहता खलील आज हिंदू मुसलमान सब मिलके गाओ। इससे क्रांतिकारियों की विचारधारा भी आपके सामने स्पष्ट हो रही है कि सबसे पहले कि वो सांप्रदायिकता को कितना बड़ा शत्रु मानते थे। सांप्रदायिकता उस समय भी उतनी बड़ी ही शत्रु थी हमारी जितनी कि आज है। उस समय तो ब्रिटिश हुकूमत को काबिज करने में जो सांप्रदायिकता ने जो अपना जो हथियार चलाया था, उससे ज्यादा आज आजाद भारत में लेकिन हम सांप्रदायिकता से आजाद नहीं हो पाए। सांप्रदायिकता के खिलाफ तो भगत सिंह ने भी बहुत जबरदस्त लेख लिखा, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। सभी ने पढ़ा हुआ होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ना भी चाहिए, बहुत जबरदस्त। ये जो कहता खलील, एक शेर और याद आ गया मुझे, अशफाक उल्ला खान साहब का एक शेर है, उनकी बड़ी लंबी गजल है, उसमें से एक शेर भूला जाओ। वो शेर कहते हैं कि ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, ये तफरीके अबस है तुम में हिंदू और मुसलमान की। इस तफरीके अबस माने ये जो भेदभाव है ये घृणित है, ये बेकार की चीज है तुम्हारे अंदर। तो इससे पता चल रहा है कि ये सांप्रदायिकता को कितना घृणित मानते थे क्रांतिकारी। भगत सिंह तो नास्तिक थे, उनका पूरा परिवार, जो उनके पूरे परिवार में क्रांतिकारिता थी, लेकिन एक धार्मिक क्रांतिकारी, धार्मिक व्यक्ति थे अशफाक उल्ला खान। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हिंदू और मुसलमान होना तुम्हारे लिए बड़ा ही घृणित काम है। तो ये उन्होंने कहा था। और अकेले एचआरए और एचएसआरए की बात नहीं है, ये पूरा क्रांतिकारी आंदोलन हमारा धर्मनिरपेक्ष था, पूरा का पूरा। अब गदर पार्टी के लाला हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना संस्थापक अध्यक्ष थे, और लाला हरदयाल उसके अध्यक्षों में से थे, अध्यक्ष कमेटी में से थे। उन्होंने मॉडर्न रिव्यू में महर्षि कार्ल मार्क्स नाम का लेख लिखा। और सचिन नाथ सान्याल ने जिस समय एचआरए बनाई थी तो रेवोल्यूशनरी नामक एक पर्चा फैलाया था हर जगह पे, पेशावर से लेकर रंगून तक। उसमें लिखा गया था कि हम ऋषियों के सपनों को पूरा करते हुए सोवियत रूस में जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था है उसको हम लाना चाहते हैं। तो इससे ये पता चलता है, वो खैर ऋषियों को वो या जो पुराने पुराणपंथी जो विचारधारा थी उससे मुक्त नहीं हो पाए थे जो पहले के क्रांतिकारी थे, लेकिन उनके मन में ये था कि हाँ, सोवियत रूस में जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है वो हम चाहते हैं। और अकेले एचआरए और एचएसआरए की बात नहीं है, एक मनमथ नाथ जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। 15 साल की उम्र में वो काकोरी कांड में थे और उनको फांसी केवल इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उनकी उम्र कम थी, उनकी किताबें आने से पहले जब्त हो गई थी। तो उन्होंने अपनी एक किताब थी उसमें साफ साफ, ये आयोजक जो हैं वो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म, तो उन्होंने उस किताब का एक अध्याय है, क्रांतिकारी आंदोलन नाम की, मनमथ नाथ गुप्त की एक किताब है, उसमें अध्याय है कि क्रांतिकारी आंदोलन का अभिन्न अंग धर्मनिरपेक्षता। तो उन्होंने सब पूरा का पूरा उसमें दिया हुआ है, पूरा का पूरा की पूरे क्रांतिकारी आंदोलन की क्या विचारधारा थी। सांप्रदायिकता को वो अपना शत्रु मानते थे, बड़ी ही घृणित चीज मानते थे। तो उन्होंने एक वाक्य उनका मैं बताता हूँ, उन्होंने बताया कि क्रांतिकारी आंदोलन एक जलधारा के समान है, उसमें कई नदी नाले आके समाहित हुए। कुछ नाले तो इतने गंदे थे, इतने ही सड़े थे कि उसमें जैसे हिंदू पद पातशाही या सर्व इस्लामवाद जैसे भी आके घुस गए, लेकिन मुख्य धारा ने उसको पचाकर आगे बढ़ती गई और सोवियत रूस जैसी जीवनदायिनी क्रांति से पुष्ट होकर वो आगे सरकी। ये एक हमारे इतिहास के लिए रोमांचकारी और सनसनीखेज घटना थी। तो इस प्रकार के पूरा क्रांतिकारी आंदोलन साम्यवादी था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा क्रांतिकारी आंदोलन धर्मनिरपेक्ष था ये मैं कहता हूँ। अब मैं आपके सामने क्योंकि आज 2 अक्टूबर है इसलिए गांधी को याद करना बड़ा जरूरी है, गांधी जी को, तो इसलिए मैं वही वैष्णव जन को मैं आपको सुनाता हूँ, पेश करता हूँ वैष्णव जन।
ये राग खमाज पे आधारित है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, सकल लोक मां वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच आच मन निश्चल रागे, वाच आच मन निश्चल रागे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर त्रिदेने मात्र रे, जीव्याथ की असत्य न बोले, जीव्याथ की असत्य न बोले, पर धन न झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, राम नाम सुन काली रे लागे, सकल तीरथ तेना मन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वण लोभी ने कपट रहित छे, वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध में वार्या रे, बड़ी नरसैयो तेनु दर्शन करता, बड़ी नरसैयो तेनु दर्शन करता, बड़ी नरसैयो तेनु दर्शन करता, भूले को तेरे तार्या रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो
गांधी का भजन आपके सामने किया। गांधी और भगत सिंह को लेकर बड़ी भ्रांतियां, मैं एक छात्र हूँ, विद्यालय में जाता हूँ, हर तरीके की भ्रांतियां मिलती है, तो उसके ऊपर मैंने कुछ अध्ययन किया कि गांधी ने भगत सिंह के लिए क्या किया या क्या नहीं किया। इस पे सबसे पहले तो जितेंद्र नाथ सान्याल ने एक भगत सिंह की जीवनी लिखी थी, जो छपते ही जब्त हो गई थी, उसकी सारी प्रतियों को जला दिया गया था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से पैक्ट के तहत तो ऐसी शर्त नहीं रखी थी, लेकिन उन्होंने उसमें इरविन से तर्क किया था और फिर इरविन ने मान भी लिया था उस तर्क को। ये जितेंद्र नाथ सान्याल ने कहा है कि उस तर्क को मान लिया, लेकिन जब तक तार भेजा गया तो इसलिए जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने भगत सिंह को पहले ही फांसी दे दी। ये खबर थी उनकी फांसी रुक ना जाए या कहीं सजा उनकी कम ना हो जाए, इसलिए उनको पहले ही फांसी दे दी थी। ये जो है तो ये उन्होंने पहले ही फांसी दे दी थी, तो ये उन्होंने बताया है कि लॉर्ड इरविन ने ये मान लिया था। इसके अलावा डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने ये भी लिखा है, इससे थोड़ा सा अलग लिखा है कि उन्होंने सारे तर्क दिए थे, लेकिन लॉर्ड इरविन ने माना नहीं था इस बात को माना नहीं था। तेंदुलकर जी ने जो उनकी आत्मकथा लिखी, उसमें गांधी जी ने एक वाक्य कहा कि मैंने सब तरीके के मैंने प्रयत्न कर लिए, लेकिन इरविन ने इस बात को नहीं माना। लॉर्ड इरविन ने चेम्सफोर्ड क्लब में अपने भाषण में इस बात की स्वीकृति भी की थी कि हाँ, गांधी ने मुझसे ये कहा। भगत सिंह के फांसी के कई दशक बाद लॉर्ड इरविन की आत्मकथा निकली, उसमें भी इस बात का जिक्र आता है। आज का जो समाज है वो जो कि क्रांतिकारियों को हिंसावादी कहता है और अपने पास लाने की कोशिश करता है, अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करता है, उस गांधी से ज्यादा उनके लिए नेहरू दुश्मन है। लेकिन सुभाष बाबू ने अपनी इंडियन स्ट्रगल में ये लिखा है कि नेहरू को जब एक्ट बन रहा था तो नेहरू वामपक्षी दृष्टिकोण, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि वामपक्षी दृष्टिकोण को वो समझने वाले एक ही मात्र व्यक्ति थे और उनको शर्त में निर्धारित करना चाहिए था। लेकिन बाद में नेहरू ने ये भाषण दिया कि मैं ये पैक्ट की शर्तों को मैं नहीं मानता, मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक आज्ञाकारी सेनानी के होने की भांति मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। ये सुभाष बाबू ने भी कहा। बाद में सुभाष बाबू ने भी शर्तों को मान लिया था। तो इस तरीके, इससे कुछ भी जाहिर ना होता हो, लेकिन ये जाहिर होता है कि गांधी जी ने उनकी फांसी को रुकवाने के लिए प्रयास किया हो या ना किया हो, लेकिन वो ये चाहते नहीं थे कि फांसी हो, और जितना हो सका उन्होंने प्रयास किया। पैक्ट में नहीं किया, लेकिन ये है कि उन्होंने पैक्ट के इतर उनसे बातचीत की और ये किया। अब एक मैं गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उससे भगत सिंह, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह की विचारधारा और गांधी की विचारधारा स्पष्ट होगी। मैं आपके सामने गीत पेश कर रहा हूँ। रे ना रे ना ये राग केदार है, इसमें मैंने निबद्ध किया रे रे ना रे ना रे दे रे दे रे दे रे दे रे दे रे ना रे ना। आज नई आजादी का गीत
गीत हमें फिर गाना है, आज नई आजादी का गीत हमें फिर गाना है। हर दिल में स्वदेश प्रेम का हमको अलख जगाना है, आज नई आजादी का। आजादी जो मिली थी हमको वो तो अभी अधूरी है, आजादी की नई लड़ाई साथी बहुत जरूरी है। होंगे हम आजाद कभी तब मिलकर जश्न मनाना है, आज नई आजादी का गीत हमें फिर गाना है, आज नई आजादी का। कब्जा करने की भारत पर नई राह अपनाई है, गद्दारों ने कंपनियों की विदेशी फौज बुलाई है, माल मिलेगा सस्ता ये तो केवल एक बहाना है, आज नई आजादी का गीत हमें फिर गाना है, आज नई आजादी का गीत हमें फिर गाना है। नहीं चाहिए माल विदेशी कह दो तुम जय चंदों से, नहीं चाहिए माल विदेशी कह दो तुम जय चंदों से, दूर ही रहना मल्टीनेशनल के तुम जादुई फंदों से, गद्दारों की गद्दारी का हमको सबक सिखाना है, आज नई आजादी का गीत हमें फिर गाना है। हाथ पसारे खड़ा है भारत भिखमंगों की कतारों में, देश हुआ बाजार हमारा, हम हैं खड़े बाजारों में, धर्म स्वदेशी का अपना कर हमको देश बचाना है, आज नई आजादी का गीत हमें फिर गाना है। कोका पेप्सी लिप्टन नेस्ले ये तो अभी नजीरें हैं, आने को तैयार खड़े हैं, अब भी बहुत जखीरे हैं, इन परदेसी कंपनियों को देश से मार भगाना है, आज नई आजादी का गीत हमें फिर गाना है, आज नई आजादी का। एक और गजल अशफाक साहब की पेश कर रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे उभरते हुए शायर हैं, उन्होंने फरमाइश की थी, देवेंद्र मिश्रा जी, उनकी फरमाइश पे मैं एक गजल पेश कर रहा हूँ, तो मैं इजाजत चाहूँगा। राग यमन का है, छोटा सा स्वरूप देखिए रंग यमन का। रे ना 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 रे रे ना रे ना ना रे दे ना रे दे ना
री दे रे ना रे ना रे ना रे ना रे ना रे ना। सुनाए गम की किसे कहानी, सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे। हमेशा सुबह हो शाम दिल पर हमेशा सुबह हो शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई रशियन, न कोई टर्की, न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई रशियन, न कोई टर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी, जो आज हमको मिटा रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। वो सब का सब लूट करके उल्टा, वो सब का सब लूट करके उल्टा, हमें को डाकू बता रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। जिसे बना वो समझ रहे हैं, बका का है राज उसी में मुजमल। जिसे बना वो समझ रहे हैं, बका नहीं मिटाए से मिट सकेंगे, नहीं मिटाए से मिट सकेंगे, जो आज हमको मिटा रहे हैं। नाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। जो है हुकूमत वो मुद्दई है, जो है हुकूमत वो मुद्दई है, जो अपने भाई हैं वो दुश्मन। जो है हुकूमत वो मुद्दई है, जो अपने भाई हैं वो दुश्मन। गजब में जान अपनी आ गई है, गजब में जान अपनी आ गई है, क़ज़ा के पहलू में जा रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। चलो चलो यारो रिंग थिएटर, ये जगत नारायण मुल्ला जो सरकारी वकील था उसके ऊपर ये शेर कहा गया है, देखिएगा। चलो चलो यारो रिंग थिएटर, दिखाए तुमको वहीं पे लिबरल। चलो चलो यारो रिंग थिएटर, दिखाए तुमको वहीं पे लिबरल।
जो चंद टुकड़ों में सीमो जर के नया तमाशा दिखा रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। खामोश हसरत, खामोश हसरत, अगर है जज्बा वतन का दिल में। खामोश हसरत, खामोश हसरत, अगर है जज्बा वतन का दिल में। सजा को पहुँचे ये अपनी बेशक, सजा को पहुँचे ये अपनी बेशक, जो आज हमको सता रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। हमेशा सुबह हो शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और हमारे भाई हैं सौरभ, इन्होंने हमारे साथ तबले पे संगत की, तो उनका भी आभारी हूँ कि इन्होंने समय निकाला मेरे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप जितने लोगों ने हमारे साथ जुड़े, जितने लोगों ने हमारा साथ दिया इसमें, और आयोजकों का, जितने भी आयोजक हैं सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। इतना खूबसूरत आयोजन आप लोगों ने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शंकर चतुर्वेदी जी और सौरभ कश्यप जी। सो बहुत ही अच्छी शाम थी। इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग। इट्स माय प्लेजेंट ड्यूटी टू थैंक एवरीवन नाउ, बिगिनिंग विद द आर्टिस्ट टुडे। आज के जो सभी आर्टिस्ट थे उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। मुझे लगा बहुत ही शानदार शाम आपने हमारे लिए, सबके लिए एक महफिल बिछाई। तो संध्या नायक जी से शुरुआत करते हैं। सो थैंक यू संध्या नायक जी। उनके साथ देविका नैयर नायक थी, उनका बहुत ही दिल उन्होंने फिर उनके विनोद पगड़े जी, देवेंद्र पुरस्कार जी, फिर शंकर चतुर्वेदी जी, सौरभ कश्यप जी, थैंक यू सो मच ऑल द आर्टिस्ट। आई थिंक आपका योर कंट्रीब्यूशन इज इनवैल्यूएबल। इसके पहले जो भी जो स्पीकर हमसे जुड़े और जिन्होंने गांधी और भगत सिंह के ऊपर बात की, प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, प्रोफेसर चमनलाल जी, डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी, प्रोफेसर हेमंत शाह, थैंक यू सो मच। उसके साथ ही जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने ये कंसेप्चुलाइज किया है, जिन्होंने सारे स्पीकर्स को कांटेक्ट किया है, मैंने उनके नाम पहले ही लिए थे और बहुत सारे नाम हैं। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। एक स्पेशल थैंक्स सूरज जी के लिए, क्योंकि आसान नहीं है। 5 दिन का हमने कैंपेन चलाया और वो पूरा टेक्निकल जो जूम पे उन्होंने टेक्निकलिटी हैंडल की है, शेयरिंग हैंडल किया है। Thank you Suraj, and of course the most important thing is all the lovely participants जो कई लोग पूरे 4 दिन जुड़े रहे और रोज आए हैं, और जो भी 5 दिन अलग-अलग participants जो भी जुड़े, thank you so much. I think that really encourages us. So thank you for a wonderful evening. Thank you for joining us, and I hope we take inspiration from this program, and good night.